न्यूज़ 18 इंडिया। पाकिस्तान चुनाव के बाद अब बात लोकसभा चुनाव 2024 की करते हैं। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3.0 का विजन पेश किया। 100 दिन, 400 सीट और तीसरे टर्म में भारत में स्वर्णिम युग का वायदा। कुल मिलाकर कहें तो आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मैनिफेस्टो सुना दिया, जिसमें कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, डेवलपमेंट है और अब की बार 400 पार की ललकार है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाद, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म की भविष्यवाणी कर दी है। मई 2024 में एनडीए कितनी ताकत के साथ वापस आएगी, कितने बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका पूरा पिक्चर साफ कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटों पर कमल खिलाएगी। एनडीए 400 सीटें लेकर आएगी। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी भविष्यवाणी कर दी है। पक्ष हो या विपक्ष, सबकी जुबान पर एक ही चर्चा है, 370 सीटों पर कैसे जीतेगी बीजेपी, मोदी का क्या है विनिंग फॉर्मूला। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज। एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। प्रधानमंत्री ने जो संसद में कहा वो पहली बार बोला है। उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में सीट का नंबर बता दिया है, एनडीए की सीटों का लक्ष्य बता दिया है। पीएम ने यह भी बता दिया है कि सिर्फ 100 दिन बाद 370 सीटों से जीतने की गारंटी बीजेपी ने तय कर ली है। एनडीए 400 पार वाली गारंटी का मोदी गणित क्या है? सिर्फ 1984 के चुनाव का अपवाद छोड़ देते 370 सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली है। सवाल है इस रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी किस फॉर्मूले के साथ तोड़ने की तैयारी में है। आखिर नरेंद्र मोदी के दिमाग में ऐसा क्या विनिंग फॉर्मूला है जिससे बीजेपी को अपने दम पर 370 सीटें आ जाएंगी। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। अगर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 370 सीटें बताई हैं तो वो आएंगी कैसे? नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी 2 बार की भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई है।
2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने 272 पार का नारा लगाया था। बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में मोदी ने बीजेपी के लिए 300 पार और एनडीए के लिए 350 पार का नारा लगाया था। नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने 303 और एनडीए ने 353 सीटों पर जीत हासिल किया था। 2014 में या फिर 2019 में मोदी ने 400 पार का नारा नहीं दिया था, ना ही बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य तय किया था। लेकिन इस बार तीसरे टर्म की गारंटी भी दे रहे हैं और तीसरे कार्यकाल को बहुत बड़े फैसलों वाले कार्यकाल की भविष्यवाणी भी बता रहे हैं। मोदी की गारंटी का दौर है। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर। आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें खोजे अपनी ठोर। चर्चाएं तो इस बात की भी है कि पिछले चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी 300 पार की थी, लेकिन इस बार राम लहर में 400 पार की तस्वीर दिख रही है। जब से अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से पूरा देश राममय हो चला है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश के गांव-गांव से लेकर शहर शहर में राम लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव में जीत का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। नरेंद्र मोदी को चुनाव में टक्कर देने के लिए इंडी गठबंधन बनाया गया, लेकिन इंडी गठबंधन में भगदड़ मची है। कांग्रेस के राहुल गांधी जहां जा रहे हैं, वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इसकी एक वजह राम लहर को माना जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दक्षिण भारत के मंदिरों का दौरा किया था, उसका सीधा असर उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के वोटरों पर पड़ा है। साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी को भरोसा है कि यहां लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 2019 में 80 लोकसभा सीट में से 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 16 सीटों पर हार मिली थी। 2024 में एसपी और बीएसपी के यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। Our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections, and we welcome any move from any party to come and join the NDA and contribute towards fulfilling the vision of Viksit Bharat by 2047. उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी का टारगेट इन राज्यों में अधिक से अधिक सीटों को बढ़ाने का है। एनडीए को 400 पार के आंकड़ा पार कराने के लिए दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जीत दर्ज करनी होगी। पूर्वोत्तर पर बीजेपी ने बड़ी जीत का लक्ष्य तय किया है।
इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए ने वोट के इजाफे से सीटों में मुनाफा का लक्ष्य भी तय किया है। बीजेपी की कोशिश 2024 के चुनाव में अपने वोट फीसदी को बढ़ाने का है। दो 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे, जिसके चलते 303 सीटें मिली थी। बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने वोट परसेंट को बढ़ाकर 47% तक ले जाने में सफल हो जाती है तो फिर उसका आंकड़ा 370 सीट तक पहुंच सकता है और एनडीए 400 पार हो सकती है। मोदी के शब्दों में 4 जातियां, 400 पार की गारंटी। बजट में मोदी ने 4 वर्गों के विकास पर जोर दिए जाने की बात कही। मोदी ने हमेशा ही 4 जातियों का जिक्र किया है, जिनमें महिलाएं, युवा, किसान और गरीब शामिल हैं। और अगर चुनावी गणित की बात करें तो इनके वोटों की तादाद बहुत अधिक है। ऐसे में विरासत विकास के साथ साथ 2024 चुनाव में इन 4 जातियों के वोट से मोदी मिश्रण 400 को साधने की तैयारी में है।